Hello students, myself Professor Anil Kumar and I will be covering next topics of computer networks. So today we will discuss what is network hardware and then network classification basis on the scale, then network classification on the basis of geographical span and network classification based on the relationships. So नेटवर्क हार्डवेयर का आपका टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, तो उसके आगे तीन हिस्से बनते हैं. सो नेटवर्क क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्केल, बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप एंड बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल स्पैन. तो हम ये तीनों को आज डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन स्केल. यहाँ पे स्केल का मतलब है कि आपने मेजरमेंट के हिसाब से चलना है कि जब आप मेजर करते हो किसी नेटवर्क को, कि जो आप नेटवर्क का मतलब क्या है कि आपने कुछ डिवाइसेस को जोड़ रखा है आपस में टू शेयर समथिंग. तो जो आपने उनको आपस में जोड़ रखा है, जो आपने कनेक्शन बना रखे हैं, वो कितने मीटर में हैं, तो उसके बेसिस पे जो है हम इसको बांट देते हैं. तो जैसे यहाँ पे दे रखा होता है कि आपका 0.1 मीटर से हम स्टार्ट कर देते हैं कि अगर विद इन 1 मीटर आपने नेटवर्क को जो है बनाया हुआ है, और वो नेटवर्क जो है वो होगा कहाँ पे, नॉर्मली वो सर्किट बोर्ड पे ही होगा, क्योंकि आपका जो सर्किट बोर्ड होता है वही आपका इतना सा होगा 0.1 मीटर का. ठीक है, तो सर्किट बोर्ड पे वो बना होगा और उसकी एग्जांपल आपकी आ जाएगी डेटा फ्लो मशीन्स. ठीक है, अगर आपका जो नेटवर्क है वो विद इन 1 मीटर है, 1 मीटर का कहाँ पे होगा, वो एक सिस्टम हो सकता है. तो सिस्टम में आपका मल्टी कंप्यूटर आ जाएगा. ठीक है, तो उस नेटवर्क को जो एग्जांपल है वो मल्टी कंप्यूटर है, नाम उसका हम सिस्टम दे देंगे. ठीक है, तो ये इंटर प्रोसेस डिस्टेंस हो जाता है. इंटर प्रोसेसर डिस्टेंस इसको बोल देते हैं कि आपके जो डिवाइसेस हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये उसकी लोकेशन कहाँ पे वो हो सकता है, और ये उसकी एग्जांपल. ठीक है, तो अगर आप 10 मीटर लेते हो तो 10 मीटर का आपका एक रूम हो सकता है. तो रूम में आपका जो नेटवर्क है उसको हम बोलते हैं लैन. इसी तरह आपका अगर 100 मीटर आप ले लेते हो तो 100 मीटर में आपकी एक बिल्डिंग आ सकती है. बिल्डिंग में भी जो नेटवर्क होता है उसकी एग्जांपल आती है लैन. इसी तरह अगर आपका 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर का आपका क्या मान सकते हो आप, कोई कैंपस हो सकता है, जैसे कॉलेज का कैंपस होता है वो 1 किलोमीटर का होता है, तो उसमें भी क्या चलता है, लैन. अगर आप 10 के किलोमीटर मान लोगे तो 10 किलोमीटर में आपकी क्या हो सकती है, एक सिटी हो सकती है. तो सिटी में हमारा जो नेटवर्क की एग्जांपल होती है वो मैन होती है. इसी तरह अगर आप 100 किलोमीटर मान लोगे तो 100 किलोमीटर की हम एक कंट्री मान लेते हैं कि एक कंट्री 100 किलोमीटर की हो सकती है, तो वहाँ पे क्या चलेगा, वैन. अगर आप 1000 किलोमीटर अगर मान लेते हो तो वो हम एक कॉन्टिनेंट मान लेते हैं. कॉन्टिनेंट यानी कि जैसे आपका एशिया वगैरह होता है, एशिया ऑस्ट्रेलिया, तो ये आपके कॉन्टिनेंट हैं. तो कॉन्टिनेंट में भी आपका क्या चलेगा, वैन. ठीक है, अगर आप 10,000 किलोमीटर अगर हम मान लेते हैं आपका डिस्टेंस है, तो उसको हम पूरा वर्ल्ड मान लेते हैं, प्लैनेट मान लेते हैं कि एक प्लैनेट जो है वो इतने का हो सकता है, तो वहाँ पे क्या आपका चलता है, इंटरनेट. तो ये सिंपल है कि आपने अगर बेस्ड ऑन स्केल पे बांटना है तो आपको पूछा जा सकता है कि अगर 100 मीटर का इंटर प्रोसेसर डिस्टेंस है तो वो कहाँ पे पॉसिबल है, बिल्डिंग में पॉसिबल है, और उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, लैन. तो ये 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन ये जो है वो आ सकता है कि आपको नेटवर्क आपने क्लासिफिकेशन करनी है बेस्ड ऑन द स्केल. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल स्पैन. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल स्पैन. कि जियोग्राफ मतलब आप जियोग्राफी के अकॉर्डिंग आपका जो नेटवर्क है, ठीक है, उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. तो उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले आता है पैन, फिर आता है आपका लैन, फिर आता है मैन, एंड लास्ट में आता है आपका वैन. ठीक है, तो हम इनको अकेले अकेले को देख लेते हैं. पैन का मतलब क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क. इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है जो आप मोबाइल्स के साथ बनाते हो. ठीक
ठीक है। मोबाइल्स के साथ आप करते हो कि आप एक मोबाइल को हॉटस्पॉट बना लेते हो, उसके साथ बाकी को कनेक्ट कर लेते हो, या आप शेयर इट का यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं आपकी पैन में आ जाती हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क इसका हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका नेटवर्क होता है वो कुछ मीटर्स का होगा, इट इज़ ऑफ फ्यू मीटर्स। इसमें कुछ फ्यू मीटर्स की आपकी रेंज होती है। नॉर्मली जो होती है वो 10 मीटर होती है, जो आपकी ब्लूटूथ की रेंज होती है, या आपकी 30 फीट की हो सकती है, 30 फीट की जो है आपकी लेंथ हो सकती है। उसके बाद इसमें जो डिवाइसेस होती हैं वो नॉर्मली आपकी 5 to 10 हो सकती हैं, ठीक है। और इसमें जो है एक इंडिविजुअल के साथ आप कनेक्शन होते हो, इसलिए इसको बोलते हैं हम पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसमें आपके लैपटॉप्स जो हैं वो इंक्लूड कर सकते हो, आप लैपटॉप के साथ भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप मोबाइल्स के थ्रू भी कर सकते हो, या आपने जो कनेक्शन हो सकता है वो आपने वायर्ड कनेक्शन आपने लैंड वायर के साथ बनाए हों, या आपने वायरलेस के साथ भी आप कनेक्शंस जो बना सकते हो। तो एक छोटा सा नेटवर्क जिसमें आपका पर्सनल कोई लैपटॉप पड़ा हुआ है, उसके साथ आपने मोबाइल्स को कनेक्ट किया हुआ है, और ये जो है कनेक्शन है वो वायरलेस भी हो सकता है और जो वायर्ड भी हो सकता है। तो ये जब आपस में ये डाटा ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको हम बोल देते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो जब आपको पर्सनल एरिया नेटवर्क का क्वेश्चन आता है तो पहले आपको बताना पड़ता है कि ये फ्यू मीटर्स में फैला हुआ होगा, इसमें 10 मीटर की रेंज हो सकती है, 30 फीट की रेंज हो सकती है, इसमें लैपटॉप मोबाइल्स को इंक्लूड कर सकते हो। जो कनेक्शन आपका वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पर्सनल वन पर्सन के साथ ही आप जो कनेक्टेड हो, आप इंस्टेड आपका कोई ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक ही बंदे के साथ आप कनेक्टेड हो और आपस में डाटा जो आप शेयर कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो नेक्स्ट आता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क किसको बोलेंगे, उसके क्या फीचर्स होते हैं, वो हम जो है इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है ये प्राइवेटली ऑन्ड होता है। प्राइवेटली ऑन्ड मतलब किसी एक बंदे ने इसको बना रखा होता है, या उसकी ओनरशिप कह सकते हो कि एक बंदा उसका मालिकाना हक है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क। अब लैन कहाँ कहाँ हो सकता है, सिंपल एक रूम में हो सकती है, एक बिल्डिंग में भी लैन ही होगी, और एक रूम में भी लैन ही होगा, सॉरी कैंपस में भी एक लैन ही होगा, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि रूम, बिल्डिंग, कैंपस तीनों में क्या चल रहा है, आपका लैन चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपके कंप्यूटर जो हैं एक रूम में कनेक्टेड है, या एक बिल्डिंग में कनेक्टेड है, या आपके कैंपस में कनेक्टेड है, तो उस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब लोकल एरिया नेटवर्क में भी सेम वही चीज़ें आएंगी। आप जो है मशीन्स को जो है वो कनेक्ट कर सकते हो, नोड्स को कनेक्ट कर सकते हो। अब नोड्स में आपके प्रिंटर भी आ सकते हैं, आपके कंप्यूटर्स भी आ सकते हैं, मोबाइल्स भी आ सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अब इनको कनेक्ट करने के लिए हो सकता है आपने जो स्विचेस और राउटर्स का जो है वो यूज़ किया हो, ठीक है। आप स्विचेस या राउटर्स का भी यूज़ कर सकते हो इन केस ऑफ लैन, और इसमें आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को भी फॉलो कर सकते हो। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो हमने स्टडी किया था कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, सर्वर को। सर्वर जो है वो सेंटर में पड़ा हुआ होता है, इसी को सारी रिक्वेस्ट जाती हैं, और यही आपकी जो रिक्वेस्ट होती हैं वो फुलफ़िल करता है। 6 जो आपका कनेक्शन है वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। वायरलेस के केस में आपको एपीस का यूज़ करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं असेस पॉइंट। असेस पॉइंट का मतलब कुछ नहीं है, जैसे मान लो आपका कॉलेज ही है, तो आपके कॉलेज में अलग अलग जो वाईफाई मॉडम्स जो है वो लग रखे हैं, पर पीछे से आपको लीज लाइन कनेक्शन एक ही आता है, तो एक मॉडम जो है वो एक असेस पॉइंट बन गया। आप जैसे आप कंप्यूटर ब्लॉक में हो तो आपने कंप्यूटर ब्लॉक के मॉडम के साथ कनेक्टेड हो, अगर आप फिजिक्स ब्लॉक में हो तो आप फिजिक्स के मॉडम से कनेक्टेड हो, तो वो सारे क्या बन गए, आपके अलग अलग असेस पॉइंट्स बन गए, ठीक है। तो वायरलेस के केस में आप असेस पॉइंट्स का यूज़ करते हो, वायर्ड के केस में आप जो है स्विचेस राउटर्स का जो है वो यूज़ करते हो। उसके बाद जो 7th इसका फीचर हो सकता है वो क्या होता है कि इसको जो टपोलॉजी है, टपोलॉजीज हमने अभी डिटेल में पढ़नी है, तो ये मैं आपको डिटेल में बाद में समझा दूंगा। फिलहाल जो लैन में टपोलॉजीज यूज़ होती हैं वो होती है स्टार या रिंग टपोलॉजी है वो जो यूज़ की जाती है, या इसके अलावा हम बस को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो स्पीड है वो 4 to 16 MB/s हो सकती है, और इनको जो आपस में कनेक्शन है उसके लिए हमने स्विचेस राउटर्स दे दिए, इसके अलावा ब्रिजेस का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो हैं ये आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, ठीक है। ये भी हम बाद में स्टडी कर लेंगे कि स्विचेस क्या होते हैं, ब्रिजेस क्या होते हैं, राउटर्स क्या होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इनको यूज़ करके हम जो है वो जोड़ते हैं अपने अलग अलग
मशीन्स को, ठीक है। तो नेटवर्किंग के लिए ये हार्डवेयर की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आपको जब पूछा जाए कि लैन क्या है, तो आप बताओगे कि वो प्राइवेटली ओन्ड होता है। उसके बाद ये रूम, बिल्डिंग और कैंपस में अगर आपके कंप्यूटर कनेक्टेड है तो उसको आप लैन बोलते हो। आप किसी भी मशीन को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो जिसको आप शेयर करना चाहते हो। अगर आपका वाइड कनेक्शन है तो आपको स्विचेस, राउटर्स, ब्रिजेस की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपका वायरलेस कनेक्शन है तो आप एसएस पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हो। टपोलॉजीज़ आप बस, रिंग या स्टार यूज़ करोगे। स्पीड आपकी 4 to 16 Mbps हो सकती है, ठीक है। एग्जांपल इसकी होगी आपकी रूम, बिल्डिंग या कैंपस में कोई भी आपका कनेक्शन है तो वो आपका हो गया लैन। उसके बाद आता है आपका मैन। मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से आपका क्लियर है कि ये किसी मेट्रो में आपका जो नेटवर्क होता है उसको हम मेट्रोपॉलिटन, मेट्रो मीन्स जैसे आपके मेट्रो सिटीज़ हैं दिल्ली, आपकी बॉम्बे, ठीक है, मुंबई, ये सारी आपकी मेट्रोपॉलिटन मेट्रो सिटीज़ हैं। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अगर आपका कोई नेटवर्क किसी सिटी में है तो पहली तो इसका फीचर क्या होगा कि ये सिटी में होगा। किसी एक सिटी में अगर कोई चीज़ का नेटवर्क है तो उसको हम बोलते हैं मैन। आपको बेस्ट एग्जांपल क्या मिलेगी, आपकी केबल कनेक्शंस, ठीक है, क्योंकि आपके जो केबल होते हैं वो सिटी वाइज आपके डिवाइड कर रखे होते हैं। हर सिटी में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसने अपना एक नेटवर्क सा बिछा रखा होता है आपकी सिटी में, और वहीं से आपको वो केबल कनेक्शंस देता रहता है। तो वो सारे क्या हो गया आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया। आपकी बेस्ट एग्जांपल क्या होती है, आपकी केबल टीवी नेटवर्क्स, ठीक है। केबल कनेक्शंस, केबल टीवी लिख लो यहाँ पे, केबल टीवी कनेक्शंस, ठीक है। केबल टीवी कनेक्शंस जो आपकी ये बेस्ट एग्जांपल हो जाती है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट वो था आपका प्राइवेटली ओन्ड, ये होगा किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ने ओन किया होगा, ठीक है, क्योंकि ये अब सिस्टम भी बड़ा है तो इसको किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ने ओन किया होगा, इसको उसका मालिकाना हक होगा, ठीक है। टेक्निकली ये जो है ये IEEE 802.6 स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। जो IEEE है ये कुछ स्टैंडर्ड्स बनाती है, मतलब स्टैंडर्ड्स कह लो कि रूल्स बनाती है, जिन रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपका नेटवर्किंग होती है, ठीक है। तो जो मैन है वो 802.6 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं DQDB, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू डुअल बस, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड को जो है मैन जो है वो फॉलो करता है, ठीक है। DQDB में होता है क्या है, नॉर्मली से दो केबल्स होती हैं, एक इस साइड को मान लो, एक इस साइड को। तो यहाँ पे भी एक मशीन लगी हुई है कोई, यहाँ पे भी एक मशीन लगी हुई है जिसको हम हेड बोल देते हैं। इधर भी हेड है और इधर भी हेड है। अब इधर कंप्यूटर रखे हुए हैं, ये कंप्यूटर 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 3rd मशीन है कोई। तो ये ऐसे कनेक्टेड होंगी आपस में, ठीक है। ये वायर्स नीचे को कनेक्टेड है और ऐसे ही ऊपर को वायर से कनेक्टेड है। अगर अब 1 ने 3 को डाटा भेजना है तो इस डायरेक्शन में कौन सी वायर जा रही है, ऊपर वाली। तो ये डाटा कहाँ से जाएगा, ऊपर वाली वायर के थ्रू जाएगा। और अगर 2 ने डाटा 1 को भेजना है तो वो डायरेक्शन कौन सी है, इस साइड की, लेफ्ट वाली। तो लेफ्ट साइड को कौन सी वायर जा रही है, तो ये वाली वायर जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डाटा की डायरेक्शन फिक्स कर दी कि अगर इस डायरेक्शन में डाटा भेजना है किसी भी डिवाइस ने किसी को भी, तो वो ऊपर वाली बस का यूज़ करेगा, और अगर लेफ़्ट साइड को डाटा भेजना है तो वो नीचे वाली बस का जो है वो यूज़ करेगा। तो इसे हम बोल देते हैं DQDB, ठीक है। तो ये जो हेड है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाटा सेंड करने के लिए, ठीक है, या मैनेज करने के लिए आप बोल सकते हो। अब वैन जो लास्ट है इसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब वाइड एरिया नेटवर्क मतलब क्या है कि ये बहुत दूर दूर फैला हुआ है। तो ओवरऑल किसी कंट्री, जैसे हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा भी था कि यहाँ पे देखिए मैन कहाँ पे था, सिर्फ सिटी में था, और वैन कहाँ पे है आप देख सकते हो, कंट्री और कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो अगर आप कंट्री या कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हो, मतलब वैन की बात कर रहे हो, तो वो कहाँ पे मिलेगा आपको, किसी कंट्री में मिलेगा या किसी कॉन्टिनेंट में मिलेगा, उसको हम बोलते हैं वैन। अब देखिए वैन बहुत बड़ा है और कंट्री के अंदर क्या आ गई, सिटी, सिटी के अंदर क्या आ गया आपका बिल्डिंग, आपका रूम। तो इट मीन्स वैन इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैन एंड लैन, मतलब इसमें बहुत सारे मैन और लैन भी इंक्लूड जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। अब
यहाँ पे हमने क्या बात की थी कि ये प्राइवेटली ओन होगा, इसको किसी एक बंदे ने खरीदा हुआ है, इसको कोई ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदा हुआ है। तो इट मीन्स जो आपका वैन है वो उसको उसकी ओनरशिप किसके पास है, पब्लिक के पास भी होगी, वो सरकारी चीज़ें भी यूज़ करेगा। लीज्ड जो कुछ सालों के लिए किराए पर हमने ली रखी होती हैं उसको हम लीज्ड बोलते हैं। जैसे लीज चलती है 99 ईयर्स की, 100 ईयर्स की, 25 ईयर्स की। अगर बहुत सालों में आपने कोई सामान इकट्ठा ही दे दिया भी हमने इतने साल के लिए ये सामान हमें चाहिए, तो उसको बोलते हैं लीज्ड। तो इसमें पब्लिक, लीज्ड एंड प्राइवेटली तीनों चीज़ें आ जाएंगी। तो लीज पे आपका क्या हो सकता है, मैन। प्राइवेट ओन्ड में तो हमने पढ़ लिया कि आपका हो सकता है लैंड। और पब्लिक में आपका सारा का सारा क्या आ जाएगा, वैन। तो आप सभी रिसोर्सेज को जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वैन में क्या कंसेप्ट होता है, होस्ट। होस्ट मतलब एक कंप्यूटर जो आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं होस्ट। मतलब हुआ क्या है, आपका ये एक बहुत बड़ा आपका ये प्लैनेट हो गया या आपकी कंट्री होगी, यहाँ पे कोई कंप्यूटर पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे, ऐसे ये अलग अलग कंप्यूटर्स पड़े हैं। अब इस कंप्यूटर ने डेटा मांगा, वो डेटा पड़ा हुआ है इस कंप्यूटर पे, तो वो क्या बन गया, जिसने डेटा भेजना है वो क्या बन गया, होस्ट, ठीक है। तो ये वाला जो कंप्यूटर है ये क्या बन जाएगा, होस्ट बन जाएगा, और ये इसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर देगा इस वाले की, ठीक है। तो होस्ट क्या का मतलब हो गया, एक कंप्यूटर जो दूसरी मशीन की जो रिक्वेस्ट है फुलफ़िल करता है। वैसे क्योंकि हो सकता है किसी टाइम पे ये कंप्यूटर किसी और की रिक्वेस्ट फुलफ़िल कर दे, तो ये भी होस्ट है, मतलब ओवरऑल सारे होस्ट ही हैं, बट एट ए टाइम जो ये एक दूसरे की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करते हैं। उसके बाद इसमें बना होता है सबनेट। सबनेट मतलब नेटवर्क के छोटे छोटे हिस्से, उनको हम बोल देते हैं सबनेट। अब सबनेट क्या करते हैं, एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक, जैसे मान लो अब ये वाले चारों का अलग से सबनेट बन गया। अब ये वालों का मान लो ये चारों का अलग से सबनेट है और ये वालों का अलग से सबनेट है। अब इसने डेटा मांगा तो यहाँ से पहले यहाँ पे गया, तो विद इन अ सबनेट इन्होंने एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया, उसके बाद सबनेट को क्रॉस किया, फिर इस कंप्यूटर तक डाटा पहुंचा। तो सबनेट क्या करता है, एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक डाटा पहुंचाता है, उसके बाद आगे चलता रहता है। आप सिंपली बोल सकते हो जैसे यहाँ से कुरियर भेजना है, तो यहाँ से आपका पहले इंडिया का सबनेट चलेगा, यहाँ से आपका जाएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जाएगा दिल्ली, तो दिल्ली तक का अलग से नेटवर्क बन गया। दिल्ली के बाद आप फ्लाइट में जाएगा वो कुरियर, आपने ऑस्ट्रेलिया भेजना तो ऑस्ट्रेलिया कहीं और वो जाके लैंड होगा, वहाँ से लोकल कोई नेटवर्क होगा, वहाँ से डाटा जाएगा। तो वो सारे जो छोटे छोटे नेटवर्क्स बने हुए उनको हम क्या बोलते हैं, सब नेटवर्क्स, ठीक है। तो अब क्या है कि ये सबनेट्स भी लगे होते हैं, इसके अलावा यहाँ पे स्विचेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होंगे, स्विचेस होंगे, स्विचिंग एलिमेंट्स होंगे, जिनको हम राउटर्स भी बोल देते हैं। राउटर्स भी हो सकते हैं या स्विचिंग नोड्स बोलते हैं, या डेटा एक्सचेंज, डाटा स्विचिंग एक्सचेंज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये डिवाइसेस हैं जो डाटा इधर उधर सेंड करेंगे। राउटर्स मतलब जो मॉडेम्स वगैरह लगे होंगे, ठीक है। फिलहाल समझने के लिए आप ऐसा समझ लो कि राउटर मतलब है मॉडेम्स जो लगे हुए होते हैं, ठीक है। अगर आपने केबल कनेक्शन का देखा हो तो वो उन्होंने घरों के ऊपर ऐसे छोटे छोटे बॉक्स लगा रहते हैं, उनको भी राउटर भी बोलते हैं, ठीक है। स्विच जैसे आप अपनी लैब में देख सकते हो, आपका लैब में स्विचेस और मॉडेम्स, राउटर, सारी चीज़ें जो है वो लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो। अब वैन में एक और प्रॉब्लम क्या होती है, वैन की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, इसकी डिले, प्रोपेगेशन डिले। प्रोपेगेशन डिले, प्रोपेगेशन डिले का मतलब क्या है कि जो आपने डेटा भेजा है उसको पहुंचने में टाइम लग सकता है, ठीक है। हमेशा ये नहीं है कि आप जैसे आप इंटरनेट से कोई रिक्वेस्ट भेजते हो, कोई आप कोई वेबसाइट ही डेली ओपन करते हो, कभी वो जल्दी खुल जाएगी, कभी वो लेट खुलेगी। ऐसा नहीं होता कि उसका फिक्स टाइम है कि हमेशा वो विद इन इतने सेकंड्स में ही खुलेगी। तो वो क्या है, प्रोपेगेशन डिले। आपको जो डेटा ट्रांसफ़र है उसकी स्पीड जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं वैन। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो यहाँ पे दी रखी होती है वो ऐसे दे रखी होती है, इंटर नेटवर्क और इंटरनेट, देन एक कैपिटल से हमने लिखा होता है इंटरनेट। अगर स्मॉल आई से इंटरनेट लिखा हो या बड़े आई के साथ आपको कैपिटल लेटर के साथ इंटर नेटवर्क लिखा हो, इसका मतलब क्या है कि आपके दो अलग अलग नेटवर्क हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, इनको हम बोल देते हैं इंटर नेटवर्क या इंटरनेट, स्मॉल आई से इंटरनेट। अगर आप बड़े
आई के साथ इंटरनेट लिख रहे हो, इसका मतलब जो इंटरनेट आप एक्चुअल में यूज़ करते हो, जहाँ पे आप गूगल ये वो आप अलग अलग वेबसाइट्स खोलते हो, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट, जो आपका सारे दुनिया में फैला हुआ है, वर्ल्ड वाइड आपका जो फैला हुआ है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई के साथ इंटरनेट। और अगर स्मॉल आई से इंटरनेट लिखा हो, इसका मतलब क्या है, आपके दो नेटवर्क्स जो आपस में वो कनेक्टेड है। अब जो थर्ड टाइप है नेटवर्क क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, तो वो हम देख लेते हैं। ये आपका सिंपल सा टॉपिक है जो आपने पहले भी स्टडी किया हुआ, उसके साथ ही मिलता जुलता है ये। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, अब रिलेशनशिप के बेस पे आप क्या रखते हो, पीयर टू पीयर नेटवर्क एक होता है, दूसरा होता है आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, जहाँ पे हमने कंप्यूटिंग मॉडल्स पढ़े थे, तो उसमें भी यही चीज़ें थी। उसमें सिर्फ नाम का फ़र्क था, जो पहले था वो क्लाइंट सर्वर था, और जो दूसरे का नाम था वो था आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, यानी कि पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में था। और लास्ट था आपका हाइब्रिड, कोलैबोरेटिव था वहाँ पे वर्ड, यहाँ पे आपका आएगा हाइब्रिड। ठीक है, ऑलमोस्ट ये सारे सिमिलर ही हैं, कुछ फ़र्क नहीं है इनमें। तो क्लाइंट सर्वर में हमने जो पढ़ा था वो सेम वैसा का वैसा ही रहेगा, कि आपका सेंटर में क्या होता है, एक सर्वर होता है, इसके साथ अलग अलग क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4, ये सारे जुड़े हुए होते हैं। और सर्वर आपका जो है ये, इसकी कन्फिग्रेशन ज़्यादा बढ़िया होती है। तो अगर किसी भी क्लाइंट ने कोई भी रिक्वेस्ट फुलफ़िल करानी है तो वो किससे करवाएगा, सर्वर से। इनके पास अपनी जो कंप्यूटिंग की पावर है वो नहीं होती। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइज सर्वर के थ्रू ही जो है डाटा ट्रांसफ़र इधर उधर करते हैं, या अपनी जो रिक्वेस्ट को हैं, जहाँ अपना जो कोई उन्होंने काम करवाना होता है वो सर्वर के थ्रू ही काम वो सारा करवाते हैं। ठीक है, तो अब इसकी जो मेनली एडवांटेज क्या होती है, कि आपका सेंट्रलाइज्ड बैकअप है, कि आपके सर्वर पे सारा डेटा जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि आपका जितना बढ़िया सर्वर होगा उतनी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ठीक है, सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही आपकी सिक्योरिटी डिपेंड करती है, आपकी सिक्योरिटी भी ज़्यादा ही होगी। ठीक है, कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आपको हर मशीन में कंप्यूटिंग पावर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मशीन कंप्यूट अपना अपना नहीं कर रही, सिर्फ सर्वर ही कंप्यूटिंग पावर यूज़ कर रहा है, तो आपकी ऑब्वियसली रिड्यूस्ड कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी डिसएडवांटेज अब क्या हो जाएंगी, क्योंकि अब ये देखो सेंटर में अगर ये सर्वर डाउन तो सब कुछ ख़त्म। ठीक है, तो आपका क्या है कि अगर सर्वर डाउन हो गया तो आपका सारा काम जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो गया कि आपका जो कॉस्ट है, स्टार्टिंग में आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, कॉस्ट ऑफ सेटअप इज़ हाई। क्यों हाई होती है, क्योंकि आपको जो सर्वर है, ये नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं, इनके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये कॉस्ट ऑफ सेटअप स्टार्टिंग में इसकी जो सर्वर की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या है कि आपका सेंटर में सर्वर नहीं है, आपके अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, ये सारों को हमने बराबर का दर्जा दे रखा है, कोई भी किसी से भी कभी भी कैसे भी बात कर सकता है। ठीक है, उनको किसी भी सर्वर के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पीयर जैसे हम क्लास में बोलते हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑल आर पीयर्स, उनमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सभी को एक जैसे अधिकार दिए होते हैं, वैसे ही आपका पीयर्स में, पीयर टू पीयर नेटवर्क में, इस नेटवर्क में जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं, ये जैसे आपका ये कंप्यूटर 1 हो गया, ये मान लो 2, ये 3, ये 4, ये आपकी नोड्स हम वो वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स वर्ड यूज़ नहीं करते। तो ये जो सारे आपकी नोड्स हैं या डिवाइसेस, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इसमें कोई भी मास्टर कंट्रोलर या सर्वर कोई नहीं होता है। ठीक है, हर डिवाइस अपनी अपनी सिक्योरिटी, अपनी अपनी परफॉर्मेंस, अपने अपने बैकअप के लिए जो है वो ज़िम्मेवार होती है। तो एडवांटेज इसका क्या है कि आपकी जो इनिशियल कॉस्ट है, इनिशियल सेटअप कॉस्ट इज़ लो, आपको स्टार्टिंग में जो कॉस्ट है वो आपकी कम है। सेकंड आ जाएगा जो आपका आएगा कि आपको मास्टर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हो।
ठीक है, आपको किसी स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डिसएडवांटेज में आपका आएगा कि आपको सेंट्रलाइज्ड बैकअप नहीं मिलता। सेंट्रलाइज्ड बैकअप जो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका जो सिक्योरिटी है वो वीक है, क्योंकि जो सर्वर होता है उनमें स्पेशल सिक्योरिटी जो दी रखी होती है, उनके जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं वो ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो इसमें जो सिक्योरिटी है वो लैक ऑफ सिक्योरिटी आएगा, आपकी सिक्योरिटी उतनी बढ़िया नहीं है, लैक ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, अब हाइब्रिड नेटवर्क क्या हो गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब आपके पास सेंट्रलाइज सर्वर भी है, आपके पास अलग अलग क्लाइंट्स भी हैं। ठीक है, तो इनके पास बेसिक फंक्शनैलिटी तो होगी अपनी अपनी काम करने की, और अगर कोई इन्होंने स्पेशल काम करवाना है तो वो सर्वर से भी करवा सकते हैं। इट मीन्स इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों के एडवांटेजेस जो हैं वो ले ली। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर दोनों की जो एडवांटेजेस है वो इन्होंने ले ली, मतलब इनका जो है अपना अपनी कंप्यूटिंग प्रोसेस भी होगा, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इनमें सेंट्रली लोकेटेड है तो ये सेंट्रली मैनेज्ड भी हो जाएंगे। ठीक है, अपने अपने रिसोर्स को तो ये यूज़ कर ही सकते हैं, एक दूसरे के रिसोर्स को भी यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आसान हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या आएगी इसमें कि आपको जो पासवर्ड्स अलग अलग याद रखने पड़ेंगे, इनके इसका अलग पासवर्ड होगा, सर्वर का अलग पासवर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपकी जो फाइल्स है वो डुप्लीकेट हो सकती हैं, हो सकता है आपका बैकअप यहाँ पे भी पड़ा हो और आपने बैकअप जो है सर्वर पे भी लेकर रखा हो, तो आपकी जो डुप्लीकेसी है वो यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो आपने टुडे जो आपने आज में लेक्चर में क्या देखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द नेटवर्क बेस्ड ऑन द स्केल, उसके बाद जियोग्राफिकल स्पैन के बेसिस पे पैन, लैन, मैन और वैन है, और उसके बाद आपने बेसिस ऑफ रिलेशनशिप दैट इज़ सिमिलर टू द कंप्यूटिंग मॉडल्स कि पीयर टू पीयर नेटवर्क है, जो वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पढ़ते थे। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क था, वो वहाँ पे क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग ही थी। और उसके बाद हाइब्रिड नेटवर्क, जिसको वहाँ पे उन्होंने कोलैबोरेटिव बोला था, तो वो सेम ही चीज़ है। अगर आपने पहले वाला लेक्चर सुना होगा तो आपको ये वाला टॉपिक तो बहुत सिंपल लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू।